सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल वेव्स विद शंकर बनभोरी में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत की गई। संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए की गई सभा थी, जिसकी प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अब संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्यों की संख्या कुल थी, कांग्रेस से सदस्य थे 208 सदस्य कांग्रेस से थे। मुस्लिम लीग से 73 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में। स्वतंत्र सदस्यों की संख्या 8 थी और अन्य पार्टियां थी अन्य पार्टियों की संख्या 7 थी, जिनसे एक एक सदस्य संविधान सभा में लिया गया था। इसके अलावा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी। समितियां जैसे कि झंडा समिति, प्रारूप समिति इत्यादि, परामर्शदाता समिति, संचालन समिति, इस तरह कुल 22 समितियां थी, जिनमें से 12 समितियां मूल अधिकारों से संबंधित थी। मूल अधिकारों व मूल मामलों से संबंधित थी और 10 समितियां कार्यविधि मामलों से संबंधित थी। 10 समितियां। संविधान सभा द्वारा जो संविधान तैयार किया गया, उसमें संशोधन, जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उसमें संशोधन के लिए 7635 विषय शामिल किए गए थे, जिन पर वाद विवाद होना था। किंतु उनमें से 2493 पर बहस हुई व उन्हें निपटाया गया। 2493 विषयों पर वाद विवाद हुआ और उन्हें निपटाया गया। कुल जो प्रारूप पर क्वेश्चन उठे थे वो 7635 विषयों पर हुए थे, जिनमें से 2493 पर बहस करके उन्हें निपटाया गया। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं तो संविधान सभा में एक उपसभापति पद भी था, जो आपने शायद ही सुना हो। उपसभापति पद के लिए एस.सी. मुखर्जी यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुना गया था उपसभापति। अध्यक्ष थे प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप सभी को पता होगा कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं संविधान सभा का प्रथम विचार, संविधान सभा का प्रथम विचार
संविधान सभा का प्रथम विचार दिया था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसकी थी? गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक यानी स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के बारे में प्रथम विचार दिया था, वो दिया था 1934 में। 1934 में संविधान सभा का प्रस्ताव या विचार दिया था स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को तैयार हुआ था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी। जो कि पास हुई 22 जनवरी 1947 को, यानी कि जिस दिन संविधान सभा का प्रस्ताव पास हुआ उसी दिन नेहरू रिपोर्ट को भी पास किया गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा बात करते हैं तो संविधान सभा में किस सदस्य ने वयस्क मताधिकार के संबंध में कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। 15 वर्ष हेतु स्थगन का प्रस्ताव ये था मौलाना अब्दुल का प्रस्ताव था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए, ताकि देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से और नियंत्रण में किया जा सके। इसके अलावा संविधान सभा के कुल सत्रों की बात करते हैं। संविधान सभा के कुल सत्र हुए थे 11 सत्र, जो कि पहला सत्र हुआ था संविधान सभा का 9 से 23 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ संविधान सभा का, और 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था 11th, यानी कि लास्ट सत्र हुआ था 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 तक। संविधान पर हस्ताक्षर हेतु बैठक बुलाई गई थी। वो कब बुलाई गई थी? 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पूर्व संविधान पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान सभा में आगे चलते हैं। समितियां, जो 22 समितियां थी उनमें से कुछ मुख्य समितियां हैं, जैसे कि प्रारूप समिति में सदस्य थे 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। इसके अलावा समिति थी कार्य संचालन समिति में 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी कार्य संचालन की समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, और राज्य समिति।
इन समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू एक और समिति के अध्यक्ष थे, केंद्रीय अधिकार समिति। केंद्रीय अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा देखें तो सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें वो मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे पटेल। इसके अलावा पटेल प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। परामर्शदाता समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीन समितियों के अध्यक्ष थे, जिसमें मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्शदाता समिति। अब बात करते हैं कुछ और समितियां हैं जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति। इन समितियों के अध्यक्ष प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, झंडा समिति, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा कुछ और अन्य समितियां भी हैं, जैसे कि सदन समिति के अध्यक्ष थे पी पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति के अध्यक्ष थे। वित्त व स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे एएन सिन्हा। वित्त व स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रारूप समिति की दो उप समितियां थी, एक है मौलिक अधिकार उप समिति। प्रारूप समिति की उप समितियां, दो उप समितियां थी प्रारूप समिति की, जिसमें पहले नंबर पर है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एससी मुखर्जी भी कहा जाता है इन्हें। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की बैठकें कुल कितने दिन चली थी, तो चली थी 167 दिन बैठकें हुई थी संविधान सभा की। 167 दिन संविधान बैठकें हुई थी। इसके अलावा ये था संविधान सभा। इसके अलावा हम एक और अन्य फैक्ट की बात करते हैं, तो लास्ट में वो है कि हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध की बात देखते हैं, तो वो विचार कहां से आया था? उचित शब्द का, उचित प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध का जो उचित शब्द का विचार किसने दिया था? तो वो दिया था ठाकुरदास भार्गव ने। उचित शब्द का विचार दिया था ठाकुरदास भार्गव ने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय।